एसिड और बेस हर जगह है, हमारे चारों ओर, हर दिन हम इनका सामना करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी, फलों से लेकर सब्जियों तक, हर चीज में एसिड और बेस होते हैं। जो दवाइयां लेते हैं उनमें भी। ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारे शरीर में भी। एसिड खट्टे होते हैं जैसे नींबू और सिरका। नींबू और सिरका एसिडिक होते हैं। बेस कड़वे होते हैं जैसे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा एक बेस है। ये खाना पकाने में भी उपयोगी है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो कमाल की चीजें होती हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। यह संतुलन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के अंदर और बाहर संतुलन बनाए रखता है। यह हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारी रोजमर्रा की चीजों को बनाने में भी मदद करता है। साबुन, सफाई एजेंट और अन्य उत्पादों में एसिड और बेस का उपयोग होता है। एसिड पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या H++ छोड़ते हैं। बेस हाइड्रोक्साइड आयन या OH छोड़ते हैं। ये आयन न्यूट्रलाइजेशन में मेन काम करते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एसिड का H++ आयन बेस के OH आयन से मिल जाता है। इससे पानी बनता है जो न्यूट्रल होता है। एसिड और बेस के बाकी आयन भी मिल जाते हैं। इससे नमक बनता है। खाने वाला नमक भी एक तरह का नमक ही है। चलो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस मिलकर एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं। हम घर पर सिरका और मीठा सोडा से एक आसान और मजेदार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिरका एक एसिड है जो आमतौर पर हमारे किचन में पाया जाता है। मीठा सोडा एक बेस है जिसे बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों मिलकर एक दिलचस्प रिएक्शन करते हैं। जब ये मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं और एक नई केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और मिक्सचर में बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले इस रिएक्शन की पहचान है। ये केमिकल रिएक्शन की निशानी है। खुद करके देखो। ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए बहुत मजेदार और शैक्षिक हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सेफ्टी गॉगल्स पहनना और बड़ों की मदद लेना बहुत जरूरी है। बड़ों की मदद लो और अगर हो तो सेफ्टी गॉगल्स पहनो। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और एक्सपेरिमेंट का पूरा मजा ले सकेंगे। सेक्शन 4 एसिड बेस और आप। एसिड बेस रिएक्शन हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं। जब पेट खराब होता है और आप एंटासिड लेते हैं तो आप बेस का इस्तेमाल करके ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। केक बनाते हैं, मीठा सोडा जो एक बेस है और नींबू के रस जैसे एसिडिक चीजें मिलकर केक को फुलाने में मदद करते हैं। हमारे शरीर को भी एसिड बेस बैलेंस की जरूरत होती है। हमारे खून का पीएच एक खास लेवल पर ही रहना चाहिए। सेक्शन 5 रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केवल लैब में साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे चारों तरफ है। केमिस्ट्री सिर्फ लैब में साइंटिस्ट के लिए नहीं है, यह हमारे घरों में, हमारे किचन में और यहां तक कि हमारे बाथरूम में भी है। यह हमारे चारों तरफ हर समय हो रही है। जब आप खाना बना रहे होते हैं तब भी केमिस्ट्री काम कर रही होती है। अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान दो। पेड़ पौधों में, जानवरों में और यहां तक कि हवा में भी केमिस्ट्री है। क्या आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एसिड बेस रिएक्शन के और उदाहरण दिखाई देते हैं? जब आप बेकिंग सोडा और सिरका मिलाते हैं तब क्या होता है? क्या होता है जब आप नींबू का रस और मीठा सोडा मिलाते हैं? यह एक साधारण रिएक्शन है, लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। याद रखें, साइंस उत्सुकता और खोज के बारे में है। जब आप सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं तब आप एक वैज्ञानिक की तरह सोच रहे होते हैं। हमेशा सवाल पूछो और जवाब ढूंढो। यह जानने की कोशिश करो कि चीजें कैसे काम करती हैं और क्यों होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी है, सीखने का मजा लो। जब आप मजे से सीखते हैं तो आप और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित होते हैं।